तो भारत में आप 3600 से ज्यादा पार्टियां हैं। कुछ नहीं जाता, 100 आदमी को लेके जाइए, गवा दीजिए, रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, आपकी पार्टी हो गई बकरी छाप। जैसे आम आदमी पार्टी का है, गोवा में भी क्षेत्रीय पार्टी बन गई थी, दिल्ली में भी क्षेत्रीय पार्टी बन गई थी, पंजाब में भी क्षेत्रीय पार्टी बन गई। अब गुजरात में 15% वोट मिला, 8% चाहिए, कितना मिला? 15%। आप 3600 से ज्यादा पार्टियां हैं, 4000 से ज्यादा पार्टी। समझ में आ गया? कुछ नहीं जाता, 100 आदमी को लेके जाइए, गवा दीजिए, रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, आपकी पार्टी हो गई बकरी छाप। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? तब तक कौन बगल वाला लिखाएगा टूटल सींग वाली बकरी, ताकि ओकर वोट एक मैच कर जाए। एक सींग वाला बकरी कहाँ होती है? बीचवा में सींग निकलेगा। टूटल सींग माने एक सींग होता है, एक सींग माने एक को ये है, गेंडा छाप, जो भी हो, जर्सी गाय छाप, जो भी हो। आप चुनाव राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं, आप लोग भी बना सकते हैं। इस देश में अगर किसी के पास सबसे ज्यादा राजनीतिक क्षमता है तो महिलाओं के पास है, क्योंकि अगर इस देश में समूह बनाइएगा तो सबसे बड़ा समूह महिलाओं का बनेगा, क्योंकि फिर वहां हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच SC ST OBC शहरी गरीब अमीर गरीब सब एक में महिला महिला महिला। आप लोग बना सकते हैं, लेकिन कोई ये भी नहीं करता है। बहुत बड़ी शक्ति है आप लोग के पास, लेकिन पता आप खुद से सोच के देखिए, क्योंकि लड़का लोग बहुत पहले से राजनीतिक रूप से सक्रिय है। अगर कोई एक पुरुष पार्टी बनाता है तो कोई क्या कहता है, यहाँ जा रहे हैं। आप लोग अभी तक सक्रिय नहीं हुई राजनीति में, तो अगर आप लोग बनाएगा महिला पार्टी, बहुत जबरदस्त बन जाएगा यहाँ पर। समझ आएगी नहीं? क्या सोच रही है आप लोग? महिला की बात एक महिला ही अच्छे से रख सकती, लेकिन एक चीज भी समझिएगा, महिलाओं की बात रखने वाले लोगों को आजकल बहुत बड़ी फीस, महिलाओं को आप देखिएगा टीवी पे देखिएगा, महिलाओं को किस बात पे दिखाएगा, कौन क्रीम अच्छा है, कौन शैम्पू अच्छा है। आपको ये अभी एक बार सीरियस जरा सोचिए, वहां उनकी समस्या नहीं दिखाता। जितना साबुन क्रीम तेल का प्रचार दिखाता ना, एक महीना उतना दहेज हत्या दहेज की समस्याओं को उतना दिखा देना, दहेज 50% डाउन हो जाएगा वहां पे। लेकिन नहीं, वो कहते बाल दो मुंहा हो गया, उसको सटाने का तवाई। ओ माय गॉड, डेंड्रफ डेंड्रफ। आप लड़की लोग को ये बात थोड़ा सा आप भले हल्के में ले सकती है, लेकिन जरा सोचिए, आपका बात कौन उठाता है? वहां पे क्रीम तेल पाउडर में आपको उलझा के रख देता है, आप लोग भी उसी में उलझ जाती है। ठंडी का क्रीम अलग, गर्मी का अलग। अजय वाले लड़का को पता है कि क्रीम लगे कोई फायदा नहीं है, भैंस से रहेगा। हम तो फेयर एंड लवली लगाते थे तो वही काला हो जाता था, क्रीम में काला हो जाता था, इसे छोड़ाते थे तो वही काला हो जाता। हम कहते तू कौन सी कर पाएगा, हम निकल यहाँ से। आगे समझते हैं, राजनीतिक पार्टियां बनाना क्या चीज है, बहुत सिंपल है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी बनना थोड़ा सा टफ है। क्षेत्रीय पार्टी के लिए आपको उस राज्य में जो चुनाव होगा, उस राज्य में 8% वोट माना है तो क्षेत्रीय पार्टी बन जाएंगे। तो भारत में बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने राज्य में है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के लिए समस्या है, उनका चुनाव चिन्ह फिक्स नहीं होता है। उस राज्य में तो फिक्स होगा, लेकिन दूसरे राज्य में दूसरे को दे देगा वो। तो हर पार्टी चाहती है कि वो राष्ट्रीय पार्टी बने। अभी भारत में 3 राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा छीन लिया गया है और एक आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दे दिया गया। तो अब हम ये समझते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनते हैं, और राष्ट्रीय पार्टी बन गए तो उसकी क्या बेनिफिट है। सबसे पहले तो हमें एक रजिस्टर्ड पार्टी होनी पड़ती है, पंजीकृत कराना पड़ता है। उस पंजीकृत के बाद उस राज्य में जो चुनाव होता है उसका 8% वोट मिल गया तो क्षेत्रीय पार्टी मिल गया। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी से कोई फायदा नहीं होता। क्यों? जैसे आम आदमी पार्टी पहले क्षेत्रीय पार्टी थी, चुनाव आयोग का मन करता कर्नाटक में किसी को झाड़ू दे देता, लेकिन अब नहीं दे पाए, क्योंकि क्या हो गया, राष्ट्रीय पार्टी। तो राष्ट्रीय पार्टी बनना बड़ा मुश्किल काम है, टफ काम है। जब नाम ही है उसका नेशनल पार्टी, तो आपकी छवि भी नेशनल लेवल पे होनी चाहिए, नेशनल लेवल पे छवि होनी चाहिए। और उसके कुछ बेनिफिट हैं, तो पहले हम लोग बेनिफिट देख लें कि पहले उसका शर्त देख लें। शर्त देख लेते हैं, चलिए शर्त देख लेते हैं। पहला कि लोकसभा के चुनाव में, किसमें? लोकसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उसे 2% सीट चाहिए, यानी 11 सीट है, 2% सीट चाहिए। लोकसभा में 545 सीटें हैं, इसका 2% निकालेंगे लगभग 11.5 आता है। 11.5 मतलब 11 मान लीजिए, तो कम से कम 11 सीटें चाहिए। कितनी सीटें? 11। लेकिन शर्त यह है कि 3 अलग अलग स्टेट, अपने स्टेट में 11 को ले आ देंगे तो क्या चीज बड़ा काम कर दिए। तो जब क्षेत्रीय पार्टी है, जैसे बिहार की राजनीतिक पार्टी को बिहार में 11 को सीट आ गया, जैसे JDU 11 आ गया, तो भाई आपका बिहार में ना आया, तो आप बिहार के लेवल पे आप क्षेत्रीय पार्टी है, बिहार एक क्षेत्र है, इस नाते कोई कैसे मान ले कि अब राष्ट्रीय पार्टी। तो अगर आप चाहते हैं राष्ट्रीय पार्टी बनना तो कम से कम 2% सीट, 2% सीट अभी के कैलकुलेशन के हिसाब से 11 है। जैसे 2026 में लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी ना, तो 2% वाला सीट और बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? तो बताइए ध्यान से, लोकसभा चुनाव में कम से कम कितनी सीटें? अरे 2% बोलो, ये 11 वाला डायनेमिक है, बदलते रहेगा यहाँ पर। कितने परसेंट, कितने राज्यों से? अब हो गया कि नहीं मुश्किल? अमूमन देखा गया है कि जो जिस राज्य में रहता है उसी राज्य में अच्छा खासा इलेक्शन सीट निकाल पाता है। समझा गया? जैसे बिहार की पार्टी है, देखिए बिहार में 2 बड़ी पार्टी को देखेंगे, एक JDU एक RJD। बीजेपी तो नेशनल पार्टी है, लेकिन बिहार के रीजनल पार्टी में बीजेपी RJD और JDU एक दबदबा रखती है अपने रीजनल लेवल पे। बट अगर इन्हें राजस्थान में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा तो परफॉर्मेंस गड़बड़ा जाएगा कि नहीं? लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टी है, जैसे बिहार में बीजेपी, राजस्थान में भी अच्छा काम कर देगी, सीट निकाल लेगी ठीक ठाक, और बिहार से भी निकाल लेती है। तो नेशनल छवि होना चाहिए, इसलिए कहा गया कम से कम कितने सीट? 2% सीट, 3 स्टेट। समझ गया कि नहीं? एक और शर्त है, लोकसभा चुनाव में 6% वोट होना, 6% वोट। 6% क्या होना चाहिए? वोट। सोचिए पूरे भारत में कितना वोट पड़ता है? करोड़ों रुपया नहीं, करोड़ों वोट, और उस वोट का 6%, हालत खराब हो जाएगी। बहुत टफ है, ओकरा से ज्यादा खतरनाक है। आसान मत समझिए, 6% वोट समझ रहे, मामूली होता है, अच्छा खासा वोट होता है। तो बताइए टोटल डालेगा वोट का कितना परसेंट पूरे भारत? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 6% वोट क्या हो जाना चाहिए? आ जाएगा। तो कम, अगर ये 6% वोट आ जाता है तो भी उसके पास क्या है? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है।
उसे मिल सकता है। नहीं तो 4 अलग अलग राज्यों से 4 सीट लेके आ जाए। 4 अलग अलग राज्य मतलब हर राज्य से एक एक सीट है। 4 अलग अलग राज्यों में से 4 सीट का मतलब क्या होता है? हर राज्य से एक सीट, उतना तो समझ सकते हैं ना। लोकसभा चुनाव में कितना सीट है? 4 सीट। देखिए यहाँ 11 सीट नहीं है, ये परसेंटेज है, हम उसको निकाल के बोले हैं। ऐसा कहीं नियम नहीं है कि 11 सीट है। वर्तमान में चूंकि 545 सीटें हैं, उस हिसाब से 2% इतना होता है, इसलिए हमने लिखा है 4 सीटें। कितने स्टेट से? 4 है। कोई एक फॉलो कर देगा तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय दर्जा मिल जाएगा। नहीं तो एक और शर्त है, एक और, पहले ये समझ में आ गया। अगर टोटल लोकसभा की 2% सीट लानी है तो कितने राज्य से? एक आध सीट लाएंगे तो 4, और टोटल वोट का लाना होगा तो 6। कोई एक फॉलो हो गया तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाए। कोई एक फॉलो हो गया तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाए। अच्छा, क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए तो 8% चाहिए। अगर बिहार में किसी को क्षेत्रीय पार्टी बनना है तो बिहार के टोटल वोट का कितना ले ले? 8। यूपी में क्षेत्रीय पार्टी बनना है तो यूपी में 8%, बिहार में 8%। इसमें भी एक शर्त है, अगर कोई पार्टी 4 अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी बन गई, 4 अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी बन गई, तो वो भी बहुत बड़ी पार्टी। 4 अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी बन जाए तो भी क्या है? बड़ी निकाल लेगा। जैसे आम आदमी पार्टी का गोवा में भी क्षेत्रीय पार्टी बन गई थी, दिल्ली में भी क्षेत्रीय पार्टी बन गई थी, पंजाब में भी क्षेत्रीय पार्टी बन गई, और गुजरात में 15% वोट मिला। 8% चाहिए, कितना मिला? 15%। तो 15% मिला, चारों में हो गई यहाँ पे। तो जब 4 अलग अलग राज्यों में आप क्षेत्रीय पार्टी बन जाते हैं, क्षेत्रीय पार्टी के लिए कितना परसेंट? 6% या कितना परसेंट? 8%। तो 4 अलग अलग स्टेट में, 4 स्टेट में क्या होना चाहिए? क्षेत्रीय पार्टी। क्षेत्रीय पार्टी। और आपको पता है कि क्षेत्रीय पार्टी के लिए कितना परसेंट चाहिए? 8%। क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए 8। तो आपको क्या मिल जाएगा? राष्ट्रीय पार्टी। कोई एक फॉलो कर दीजिए, लेकिन कोई फॉलो करना आसान नहीं है। देखिए सब बहुत टफ है यहाँ पर, तब जाके आपको क्या मिलेगा? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। इतना आराम से राष्ट्रीय पार्टी का